एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो भाई पायल मलिक का फाइनली जो है एविक्शन हो चुका है। पायल जो है घर से बाहर आ चुकी है। बाहर आने के बाद इंस्टाग्राम पे उन्होंने एक स्टोरी पोस्ट की, उन्होंने एक रील बनाई जहां उन्होंने बोला, जहां उन्होंने पूरी जितनी उनकी ऑडियंस थी, जितनी जनता थी, जिन लोगों ने उनको प्यार दिया था, सबको थैंक्स बोला। लेकिन उसके साथ ही बोला कि ये अनफेयर एविक्शन था, क्योंकि वोटों के अकॉर्डिंग मैं घर से बाहर नहीं आई हूँ। मैं आई हूँ तो घर वालों ने ही मुझे जो है घर से बाहर निकाला है। कहीं तो पायल का जो एविक्शन था वो बहुत ज्यादा अनफेयर रहा, क्योंकि अगर वोटिंग के आधार पे देखें तो दीपक चौरसिया को जो है घर से बाहर जाना था। पायल के बाहर आने के बाद काफी सारे लोग जो हैं बिग बॉस को बोल रहे हैं, उनके मेकर्स को बोल रहे हैं कि अनफेयर है ये तरीके से। बायस रह के सबसे पहले नीरज को बाहर निकाला, उसके बाद जो है फिर अब नंबर आया पायल का। पायल को भी सेम ऐसा ही कुछ इन्होंने गेम प्लान ऐसा बनाया जिसके जरिए जो है पायल को बाहर निकाला। तो काफी ज्यादा गुस्सा भी आया है, वो उनकी रील में ये सब चीजें शो हो रही हैं। लेकिन काफी सारे लोगों के मन में ये सवाल है कि भाई इन तीनों को लाने का फिर मतलब ही क्या था। अगर पायल को आपको बाहर निकालना ही था तो फिर क्यों लाए इन तीनों को अंदर। तो देखिए, जितना जो चीजें इन्होंने ऑडियंस को अपनी बताई बिग बॉस में जाके, जो भी चीजें इनकी थी, काफी सारे इन्होंने राज भी खोले जो कि आज तक इन्होंने ना तो किसी पॉडकास्ट में बताए थे और ना ही आज तक अपने ब्लॉग में दिखाए थे, जिसको बोलते हैं एक रियल फेस। वो थोड़ी बहुत चीजें जो हैं लोगों को वहां देखने को मिली। लेकिन अगर आप सोचे कि अरमान मलिक कोई ऐसे ही है, तो नहीं। वो देखिए, वो भी अपने घर से गेम प्लान करके आए हैं, क्योंकि रटी रटाई एक ही बात जो है अंदर जाके भी वो बोलते हैं। जैसे कृतिका का बार बार ये बोलना कि मैं इतने दिन में मिली थी, फिर मैं बर्थडे पे आई थी, फिर मैं हरिद्वार गई थी, वो कैंसिल हो गया था, फिर मैं यहाँ रुकी थी। सेम चीजें बिल्कुल बोलते हैं ना कि एक तोते को रटा दिया जाता है कोई चीज, सेम ऐसे ही रट्टू वाली चीजें वो लोग बोलते आए हैं। काफी सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि देखिए, पायल का बाहर निकालने का एक जो है मकसद ये भी हो सकता है कि उसके जाने के बाद अरमान और कृतिका का बॉन्ड जो है लोगों को शायद देखने को मिलेगा। और बॉन्ड भी क्या कहें, वो ऐसे कि आपको पता है बिग बॉस का शो एक ऐसा शो है, घर तोड़ू शो इसको बोला जाता है, कि अगर कोई भी कपल वहां पे आ गया ना, तो मतलब उनके बीच में लड़ाई करवाना, झगड़े होना, ये सब चीजें जो है बड़ी नॉर्मल होती है। और ये सब बिग बॉस का ही एक गेम प्लान रहता है अपना, कि हाँ ऐसा जो है हम करवाएंगे, लोगों को मजा आएगा, मसाला मिलेगा लोगों को देखने का। तो लोग यही बोल रहे हैं अभी भी कि हो सकता है कि पायल की दोबारा एंट्री करवा सकते हैं, वाइल्ड कार्ड एंट्री पायल की हो सकती है, क्योंकि अरमान और कृतिका का जो रियल फेस है ना, वो लोगों को अभी देखने को मिलेगा, क्योंकि अब वहां पर पायल नहीं है। और पायल भी शायद ये चीजें देख पाएगी बाहर रह के कि अगर मैं वहां नहीं हूं तो मेरे ना होने के बाद वो लोग क्या क्या वहां पर कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि देखिए, पायल जब जा रही थी, अरमान की आंखों में एक आंसू नहीं था। उसने तो इवन उसको ये बोला कि अच्छी बात है तू घर जा रही है तो बच्चे संभाल लेगी। यहाँ पे देखिए ये चीज है कि भाई क्यों, क्या वो डिजर्व नहीं करती थी यहाँ पे रहना कि वो बच्चे संभाल लेगी। और अगर बच्चे संभालने वाली बात है तो फिर आप उनको लेके ही क्यों आए, अपनी दोनों वाइफ को छोड़ के आते ही। आपको बच्चों की चिंता थी तो फिर आप उनको लेके ही ना आते। तो ऐसे ये बोलना काफी गलत है। हालांकि उनको बोलने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है, वो कुछ भी अपने मुंह से बोल जाते हैं कभी भी कि अच्छी बात है ये घर जा रही है तो बच्चे संभाल लेगी, ये है वो है। हालांकि बच्चे संभालने के लिए बहुत सारी इनके घर में नैनियां हैं, इनकी सिस्टर है, इवन मैनेजर है, इवन इनकी सास है। पायल के जाने के बाद अरमान और कृतिका जो हैं काफी खुश नजर आ रहे थे अंदर। और देखिए, खुशी उनकी शायद ये भी हो सकती है कि ये बाहर जा रही है। फर्स्ट तो ये कि बच्चे संभाल लेगी, सेकंड ये कि बाहर जाके ये हमें जो है वोटिंग करेगी, कहीं ना कहीं बाहर जाके हमें सपोर्ट करेगी, ताकि हम दोनों में से कोई एक ट्रॉफी ले सके। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे है कि लाइव फीड में जैसे पहले इनको दिखाया जाता था, ये लोग जो भी बातें कर रहे हैं सब चीजें दिखाई जाती थी, लेकिन अभी जो है लाइव फीड में ये सब चीजें नहीं दिखाई जा रही। ये खाना खा रहे थे बैठ के, लेकिन जो भी वहाँ बातें कर रहे थे ना, उन बातों को जो है बिग बॉस ने कट लगाया है वहाँ पे। और हो सकता है बिग बॉस का ये प्लान हो कि ये सब चीजें जो है ना, ऑडियंस जो लाइव फीड में देख रही है उनको जो है ये सब चीजें एपिसोड में देखने को मिले। काफी सारे लोग पायल के बारे में जानना चाहते थे, तो पायल का यही सच है कि उसने अरमान से शादी की, लेकिन उनकी शादी भी जो है ना प्रॉपर तरीके से नहीं हुई थी, क्योंकि अरमान की पहले से एक वाइफ थी। पायल जो है लिव इन में जो है अरमान के साथ रह रही थी, उसी बीच में चीकू भी हुआ था, लेकिन अरमान ने फिर अपनी फर्स्ट वाइफ को जो है डिवोर्स दे दिया था, उनसे भी उनके 2 बच्चे थे। तो पायल इनकी फर्स्ट वाइफ नहीं है, पायल इनकी सेकंड वाइफ। सेकंड के बार में जब एक किसी डॉक्टर को बुलाया गया, आई थिंक वो साइकोलॉजिस्ट थी, तो जब उससे भी जो है ना पूछा गया कि इन तीनों की भैया क्या
आपस में बॉन्डिंग है, आप क्या कहना चाहते हैं इनके बारे में। तो उन्होंने भी यही कहा, देखिए जैसा दिखता है ना वैसे नहीं है, ठीक है। और साफ ये चीज़ें साफ पता लग रही हैं, जिस तरीके के ये बयान देते हैं, चाहे अपने ब्लॉग में देते हों, चाहे अंदर आने के बाद सेम एक ही चीज़ बोलते रहते हैं। तो वो भी उन्होंने भी यही बोला कि पायल के ऊपर कहीं ना कहीं जो है ना कुछ प्रेशर है, पायल जो है प्रेशर में रहती है कहीं ना कहीं। वो चीज़ें पायल ने भी बताई कि देखिए, और इनके बयान जो है बार बार चेंज हो जाना, कभी कुछ बाहर कुछ बोलते हैं, अंदर कुछ बोलते हैं। शादी का सबसे बड़ी चीज़ कि बाहर बोलना कि पूछ के शादी करी थी, लेकिन अंदर आने के बाद वो सब चीज़ें बदल जाना। अंदर आने के बाद ये बोलना कि देखिए शादी करने के बाद मुझे बताया था। ऐसा नहीं है कि जैसा ये लोग दिखाते हैं वैसे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और बिग बॉस हाउस में लाया भी इसीलिए गया था इन लोगों को, ताकि सब लोगों को जो है रियलिटी देखने को मिले। लेकिन वो चीज़ शायद अभी इतना नहीं देखने को मिली, क्योंकि पायल जो है टाइम से पहले ही बाहर निकल गई। करें इनके फेमस होने की, तो फेमस सिर्फ और सिर्फ ये 2 बीवी के कारण हुए हैं। बाकी इनके पास ऐसा कोई भी कंटेंट नहीं है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जिसके कारण ये ऐसा कुछ फेमस हुए, या इनके अंदर कोई ऐसी कला हो कि हाँ भाई ये चीज है इनके अंदर तब फेमस हुए। कुछ सिर्फ और सिर्फ 2 बीवी दिखा के ये फेमस हुए। पायल को बार बार ये चीज दिखाना कि पायल ही हमारे घर की बड़ी है, पायल हमारे घर की हेड है, पायल के ही नाम सब कुछ है। तो ये चीजें बार बार इसलिए दिखाई जाती हैं क्योंकि पायल को ये इस लेवल पे ऐसा समझते हैं, ऐसा रखा जाता है उसको वो। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा देखने से पायल को लगता है कि वो कहीं ना कहीं मेंटली जो है ना परेशान रहती है, मेंटली टॉर्चर सी होती रहती है। ऐसा ये व्लॉग में दिखाते हैं कि पायल इतनी खुश रहती है, पायल को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चीज ये कि पायल ने जो सेक्रीफाइस किया है, जो अपना हस्बैंड शेयर किया है किसी दूसरे के साथ, है ना। और वो चीजें कि भाई हाँ, जो उन्होंने अंदर बताई कि देखिए हमारा तो एक टाइम ऐसा भी था कि हम एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते थे, फोन भी आते थे तो गालियां निकालते थे, क्योंकि कोई भी औरत नहीं बर्दाश्त कर सकती। पायल को देखने से साफ यही पता लगता है कि पायल ने कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज किया है इस रिश्ते में। लोग कमेंट कर रहे हैं कि कबाब में हड्डी थी पायल, अच्छा हुआ वो चली गई, अब एटलीस्ट ये खुल के रोमांस कर सकते हैं, अपना जो है जो भी इनका मतलब बॉन्डिंग है वो लोगों के सामने दिखा सकते हैं। तो देखिए आने वाले टाइम में पता लगेगा कि कौन कबाब में हड्डी है कौन नहीं है। अगर अरमान की बात करें तो अरमान का ज्यादा झुकाव जो है कृतिका की तरफ रहता है। अभी तक जितने भी एपिसोड हुए वहां पे देखिए वो रोमांस करते हुए भी नजर आए, जैसे रात को सोना फिर सुबह जब उठ के जाना। तो कृतिका का ये टोंट मारना उनको कि जब अरमान ने उनसे पूछा कि नींद आ गई थी तो उसने कहा कि नहीं, तो जब कृतिका पूछती है अरमान से कि आपको नींद आ गई, आपको तो नींद आएगी होगी क्योंकि आपके पास तो पायल थी। आप लोगों का क्या कहना है इस एविक्शन के बारे में कमेंट करके जरूर बताएं, और कौन कौन चाहता है या किस किस को लगता है कि पायल की जो है दोबारा एंट्री हो सकती है। बाहर आने से काफी सारे क्रिएटर हैं जो कि इनके फ्रेंड्स थे, वो सभी जो है शौक में है। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि पायल इतनी जल्दी बाहर आ जाएगी, क्योंकि पायल बहुत अच्छा गेम खेल रही थी अंदर रह के भी। इसी देखते हैं आगे क्या करते हैं अंदर अरमान और कृतिका, और देखते हैं पायल बाहर आने के बाद जो है किस तरीके के इंटरव्यू देती है, क्या बोलती है अंदर बिग बॉस हाउस के बारे में। बने रहिए चैनल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।